हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज बात करेंगे हम जुलाई महीने में लगने वाली वे सब्जियां जिन्हें आप छत पर और अपने गार्डन में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले नाम आता है मिर्च का। जी हाँ, हरी मिर्च किसे पसंद नहीं है। बराबर मात्रा में मिट्टी और खाद लेकर आप उसमें बीज डाल दीजिए ग्रो होने के लिए। पानी का हल्का छिड़काव करें क्योंकि बारिश का समय है और मिट्टी में वैसे भी नमी बनी रहती है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे, जब भी बीज ग्रो करें कम से कम पानी डालें, क्योंकि ज़्यादा पानी होने से हमारे बीज जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। मिर्च किसी भी वैरायटी की हो, आप सभी प्रकार के बीज इस मौसम में डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होते हैं और लगभग दिसंबर जनवरी तक चलते हैं। अगली सब्जी है प्याज। जी हाँ, प्याज दो प्रकार से लगाई जाती है। एक सीधे प्याज को हम मिट्टी में दबा देते हैं या फिर इसके बीज को ग्रो होने के लिए मिट्टी और खाद के मिश्रण में डाल देते हैं। आप जैसे चाहें उस तरीके से प्याज को लगा सकते हैं और अपनी होम गार्डन और टेरेस गार्डन के लिए ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। हाँ, इसमें भी इस बात का विशेष ध्यान दें कि बारिश के मौसम में इसमें पानी कम ही डालें। अगली सब्जी है बैगन। जी हाँ, बच्चों को ये सब्जी बेहद ही पसंद आती है। बच्चों की सबसे पसंदीदा सब्जी जो है, एक बैगन और दूसरी आलू। वैसे आलू हम इस समय ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि आलू ख़राब हो जाता है बारिश के पानी में। इसमें ढेर सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं। वहीं आप बैगन के बीज ग्रो होने के लिए रख दें और छोटे छोटे प्लांट्स हो जाएं तो उन्हें आप रिपोर्ट कर दीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होते हैं और ये प्लांट जो है वो जनवरी तक आसानी से चल जाता है। हालांकि बड़े स्तर पर अगर कोई इसकी खेती करता है तो उसे हर 4 महीने में इस पौधे को बदलने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम टेरेस गार्डन कर रहे हैं या फिर नीचे घर पर ही गार्डनिंग करना चाहते हैं तो इसके प्लांट को आप कटिंग करते रहिए। बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है और लगातार फल देता रहता है। और ये बात मैं किसी के कहने पर या किसी के सुनने पर नहीं बोल रही, बल्कि पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि इसका प्लांट एक बार लगा लो तो ये कई दिनों तक, कई महीने तक इसमें बहुत अच्छी तरह से फल आते रहते हैं। बस थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है और पानी की मेंटेन की ज़रूरत है। अगली सब्जी है खाने में सबसे बुरी लेकिन बहुत ही ज़्यादा गुणकारी। जी हम बात कर रहे हैं करेले की। और करेले की सब्जी बहुत ही कम लोग पसंद करते हैं। वैसे जैसे जैसे उम्र होती जाती है वैसे वैसे ये सब्जियां बहुत पसंद आने लगती है हमको। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो ये ग्रीन वेजिटेबल होती है और दूसरी ये कई गुणों से भरपूर होती है। इसलिए अपने गार्डन में करेले की बेल ज़रूर लगाएं। आप इसके बीज जो घर पर सब्जी आती है उसमें पके हुए करेले रहते हैं, उससे ये बीज ले सकते हैं या फिर बीज की दुकान से ले सकते हैं या फिर इसे आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसके बीज ज़्यादा महंगे नहीं होते और साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है। ये जो मेरी बेल लगी है ये मैंने ऑनलाइन बीज खरीदे थे, उससे ग्रो की गई है। इस करेले की बेल में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब भी इसमें आपको थोड़ा बहुत ख़राब करेला दिखाई दे आप उसे तोड़ कर तुरंत अलग कर दीजिए, क्योंकि वो इस बेल की ग्रोथ को रोक देते और नए नए फल बनने नहीं देता। इसमें भी पानी का मेंटेन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। हालांकि ये ज़्यादा पानी में भी चल जाती, कोई टेंशन की बात नहीं। पूरी बारिश में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग भी होती है और बहुत ही ज़्यादा फल आते हैं। अगली वेजिटेबल है स्वीट पोटैटो। जी हाँ, स्वीट पोटैटो। जहाँ तक फ्लावर्स की बात है, इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। आप इसे फ्लावरिंग प्लांट की तरह भी लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये छाया में चलने वाली एक बेल भी है जिसे आप सजावट के लिए ग्रो कर सकते हैं किसी कांच के बर्तन में रख के। और अगर आप इसे ज़मीन पर लगाएंगे तो नीचे जिसके जितनी जगह रूट्स आई है उतनी जगह से स्वीट पोटैटो ग्रो होते हैं। जब भी घर के अंदर इसे लगाएं आप इन्हीं पानी में ग्रो कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार से काम आती है। आप किसी भी तरह से उसे उपयोग कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप ग्रो कर सकते हैं। अगली सब्जी है जी हाँ टमाटर। टमाटर भी सभी को पसंद आते हैं। सलाद में खा लीजिए, सब्जी में डाल के खा लीजिए, ये ऐसे ही कट करके खा लीजिए। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक छोटे टमाटर होते हैं और एक बड़े टमाटर होते हैं। और दोनों ही प्रकार के टमाटर को आप बारिश में लगा दीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होंगे और भर के ढेर सारी फल देते रहेंगे। इसमें भी पानी का मेंटेन बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हो सके इसकी जगह यानी जहाँ ये लगा है वहाँ की ज़मीन ज़्यादा सूखनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये सूख जाएगी
या थोड़ी भी पानी की कमी होगी तो इसका असर सीधा प्लांट पर पड़ता है। ओवर वाटरिंग भी ना हो क्योंकि इससे पेड़ गल जाते हैं। टमाटर और बैगन के प्लांट में अगर आप चावल का पानी देंगे ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होंगे। अगली वेजिटेबल है धनिया। धनिया के बीज को आप किसी गोलाकार चीज़ से कुछ इस तरह कर लें ताकि वो टूटकर 2 हिस्सों में बट जाए, और जब इस तरह से धनिया करके हम डालते हैं तो वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होती है, क्योंकि इसमें डबल प्लांट भी नहीं होते और ना ही प्लांट दूर दूर होते हैं। इसे बहुत ही अच्छी तरह से धनिया ग्रो होती है। इसमें भी पानी का मेंटेन ज़रूरी है। जैसे बारिश हो तो ऐसी जगह पर ये धनिया लगी हो जहाँ पर पानी की निकासी होती हो, यानी वो मिट्टी ऐसी हो जहाँ पर पानी अच्छी तरह से निकल जाए, पानी जमा ना हो, नहीं तो हमारे धनिया के प्लांट गल जाएंगे यानी ख़राब हो जाएंगे। इसलिए जहाँ तक हो सके ऐसी जगह धनिया ग्रो करें जहाँ पर पानी जमा ना हो, और कुछ इस तरह छिड़क कर उसे बो दें। जब भी आपकी धनिया ग्रो हो जाए आप देखें कि जब सबसे फर्स्ट में उसमें 4-4, 5-5 पत्तियाँ निकलना स्टार्ट हो जाए तो आप उसी समय इसको कट कर दें, क्योंकि जैसे जैसे आप उसे कट करेंगे ना तो उसका प्लांट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और उसमें बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ देखने को मिलेगी। धनिया कुछ इसी तरह से ग्रो होती है। अगर आप चाहेंगे कि उसका प्लांट थोड़ा बड़ा हो तब हम तोड़ें तो ऐसा नहीं होता। इसलिए जब भी धनिया का प्लांट ग्रो हो उसकी पिंचिंग कर दें। कहने का मतलब जितनी ज़्यादा पिंचिंग उतनी ही अच्छी धनिया। अगली सब्ज़ी है शिमला मिर्च। वैसे तो इस मिर्च के प्लांट नॉर्मल मिर्च की तरह ही होते हैं, लेकिन जब भी आप इसके बीज ग्रो करें किसी अलग बर्तन में रख कर ही ग्रो करें, क्योंकि हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये मिर्च साधारण मिर्च के प्लांट है या फिर ये शिमला मिर्च के प्लांट। रख रखाव और इसकी ग्रो होने का तौर तरीका सब वैसे के वैसा ही है। इसलिए जहाँ तक हो सके अपनी गार्डन में शिमला मिर्च ज़रूर लगाएं। ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होती है और ढेर सारे इसमें फल लग जाते हैं। वैसे इसमें कीट भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसलिए जहाँ तक हो सके इस पर चावल का पानी ज़रूर डालें, क्योंकि चावल के पानी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, इसलिए ये प्लांट को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं और इससे प्लांट मजबूत भी होते हैं। अगली सब्ज़ी है, जी हाँ, सबकी पसंद तो नहीं कह सकते इसे, लेकिन हाँ बहुत लोग इसे पसंद करते हैं। इसका नाम है लौकी, और लौकी को आप किसी भी तरह से लगा दिए ग्रो होना ही होना है। लौकी और तोरई ये दोनों बेल भी आप जुलाई मंथ में लगा दीजिए, और आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि जहाँ भी ये बेल लगी उसके आसपास कुछ फ्लावर के प्लांट जरूर लगाएं, क्योंकि फ्लावर प्लांट से ही हमारी लौकी और गिलकी की बेल पर ढेर सारे इंसेक्ट आते हैं और उसके द्वारा ही परागण प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से लौकी के फूलों में फल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके अपनी लौकी की बेल के पास फूलों के पौधे ज़रूर लगाएं। अगली सब्जी है केला। जी हाँ, इसके फल भी होते हैं और इसकी सब्जी भी बनाई जाती है जो बेहद टेस्टी होती है। जुलाई मंथ में लगने वाली अगली सब्जी है हल्दी। हालांकि हल्दी सब्जी की गिनती में तो नहीं आती, लेकिन एक मसाला है और ये जुलाई मंथ में ही ग्रो होती है, इसलिए जहाँ तक हो सके अपनी गार्डन में से ज़रूर लगाएं। कहीं कहीं हल्दी को शुभ प्लांट भी माना गया है। अगली सब्जी है अरवी। जी हाँ, एमपी में इसे घुइयाँ कहा जाता है। आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से बुलाया जाता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिस तरह आलू की सब्ज़ी बनाई जाती है ठीक इसी तरह इसकी भी सब्ज़ी बनाई जाती है और इसके पत्तों के पतोड़ बनाकर खाए जाते हैं। इसके सारे व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, हालांकि जिन्हें एलर्जी है उन्हें थोड़ा संभल कर इसे खाना पड़ता है। जुलाई मंथ में लगाई जाने वाली अगली सब्ज़ी है अदरक। जी हाँ, अदरक बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होता है और अगर आप अदरक की एक छोटी सी भी गांठ लगा देंगे तो उसमें ढेर सारे अदरक आपको मिल जाएंगे। इसे कोई विशेष केयर की ज़रूरत नहीं होती, आप इसे सीधे लाकर सॉइल में लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। जुलाई मंथ में लगने वाली अगली सब्ज़ी है सेम यानी बरबटी और फ्रेंच बीन। जुलाई मंथ में लगने वाली अगली सब्ज़ी है भिंडी। जी हाँ, भिंडी भी बच्चों को बेहद पसंद आती है और अगर आपके पास नीचे ज़मीन है तो आप उसमें भिंडी ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये भी कम केयर में चलने वाली एक सब्ज़ी है और आप देखेंगे बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो होती है और बहुत ही अच्छी तरह से इसमें भिंडियाँ आती हैं। ये कम खाद में चलने वाली एक बहुत अच्छी सब्ज़ी है। अगली सब्ज़ी है, सब्ज़ी नहीं ये मूंगफली है। जी हाँ, जिन्हें मूंगफली पसंद है वो जुलाई मंथ में इसे ज़रूर लगाएं, बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी और इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है।
इसके साथ सबसे अच्छी बात ये है कि इसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ना ही पानी की ज़रूरत पड़ती। लेकिन हाँ, जब ये अच्छी तरह से ग्रो होने लगे तो इसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ाई जाती, जिस तरह हम आलू पर चढ़ाते हैं ना, ठीक इसी तरह। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और इसमें फली नहीं बन पाएगी। मेरी सासू माँ को भी मेरी ही तरह बागवानी बहुत पसंद है और ये सारी सब्जियाँ उन्होंने ही लगाई हैं। वो सारी सब्जियाँ बड़े मन से लगाती हैं और उनके हाथ की लगाई हुई सारी सब्जियाँ बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होती है। अगली सब्जी नहीं बल्कि सब्जी का स्वाद बढ़ाने वाली जादू चीज़ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करी पत्ता की। करी पत्ता जहाँ सब्जी का स्वाद बढ़ा देती है, वहीं इसे दाल में, पोहे में, नमकीन में और ना जाने कितने सारे व्यंजनों में डालकर बनाया जाता है। करी पत्ता का प्लांट भी जुलाई मंथ में ही लगाया जाता है और सब्जियों और व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ करी पत्ता को एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। खासकर पेट से संबंधित रोगों में इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। तो ये थी जुलाई मंथ में लगाई जाने वाली 15 से ज़्यादा सब्जियों के नाम, जिन्हें आप अभी इनके बीज ग्रो होने के लिए डाल दें और जल्द ही इन्हें आप रिपोर्ट कर दें। वैसे मैंने अपनी तरफ से जानकारी देने का पूरा प्रयास किया है, फिर भी आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।